हेलो दोस्तों। आरके मिक्स इंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास व मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को तिरुपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को तिरुपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इस दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसा मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तमिलनाडु में अरुणाचलम पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। सब पूर्णिमा में से यह सबसे बड़ी परिक्रमा कहलाती है। लाखों लोग यहाँ आकर परिक्रमा करके पुण्य कमाते हैं। अरुणाचलम पर्वत पर कार्तिक स्वामी का आश्रम है। वहाँ उन्हें स्कंद पुराण का लिखान किया गया है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए सृष्टि बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। महाभारत काल में हुए 18 दिनों के विनाशकारी युद्ध में योद्धाओं और सगे संबंधियों को देखकर जब युधिष्ठिर कुछ विचलित हुए तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गढ़ खादर के विशाल रेतीले मैदान पर गए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक गंगा किनारे यज्ञ किया। इसके बाद रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का और विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आकर स्नान करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वर्ष दान यानी बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है उसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता मिली है उतनी ही वैष्णव मत में भी। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में भी श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया था। हमारे तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक है वहाँ इस दिन राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के वैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। तुलसी के अभाव में हम आंवले के वृक्ष के नीचे भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। कार्तिक मास में पराये अन्न, गाजर, दाल, चावल, मूली, बैंगन, घिया, तेल लगाना, तेल खाना, मदिरा, कांजी का त्याग करें। कार्तिक मास में अन्न का दान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत अधिक मान्यता मिली है। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा गया है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पदक योग बनता है जिसमें गंगा स्नान करने से पुष्कर से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है
वह उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है। जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे पुनः प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। महर्षि अंगीरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है कि यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल व जप करते समय संख्या का विकल्प संकल्प नहीं किया गया तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए इस दिन करते समय पहले हाथ पैर धो लें, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर नहाएं। इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जप कर रहे हों तो पहले संख्या का संकल्प कर लें, फिर जप और यज्ञ आदि कर्म करें। सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा का दिन प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। मेरी तरफ से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग भी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहते हैं या कुछ और बात कहना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक तो इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।